दोस्तों, अगर आपका क्वांट का स्कोर 45 से कम आ रहा है, अगर 45 के आसपास है कॉन्स्टेंटली बना हुआ, तो कोई इश्यू, कोई बड़ी बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो जल्दी ही आपका 50 होने वाला है। बट जो बच्चे 45 तक पहुंची नहीं है, जो जिनका स्कोर अभी 20 से लेकर 45 के बीच में अटका हुआ है, उन बच्चों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्योंकि आप ये देखो कि एसएससी इतना तगड़ा टफ कॉम्पिटिशन बन चुका है कि इसमें एक एक नंबर पर कम से कम 2-2 ढाई बच्चे हैं। और आपको पता है कि वैकेंसी कितनी होती है, तो आपको एक एक नंबर के लिए लड़ना पड़ेगा। एक एक नंबर के लिए आपको ना ऐसे जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपको पता है कि अगर आपका स्कोर 25 से 35 के बीच में आ रहा है, तो आपको पता है कि बहुत कम स्कोर है। अभी तो हाफ स्कोर आ रहा है आपका, 35 नंबर आ रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 35 नंबर भी बहुत कम स्कोर है क्वांट में एटलीस्ट 45 नंबर कम से कम होना चाहिए मॉडरेट पेपर में। क्योंकि आपको भी पता है कि इतना ज़्यादा कट ऑफ जा रहा है, हाई कट ऑफ जा रहा है, तो आपको क्वांट में अच्छी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपको एक स्मार्ट प्रैक्टिस की ज़रूरत है। क्योंकि आपके पास टाइम कम है, अब आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, 3 महीने, आप लंबा टाइम नहीं ले सकते प्रैक्टिस के लिए। तो आपको एक स्मार्ट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्मार्ट प्रैक्टिस से आप जल्दी से जल्दी 50 में से 50 ला सकते हो और 90 में से 90 ला सकते हो। बट ये जो स्मार्ट प्रैक्टिस है वो आपको कैसे करनी है, ये आपको एक खुद स्ट्रेटजी बनानी होगी। उस स्ट्रेटजी को बनवाने में मैं आपको हेल्प करूँगा, क्योंकि आप खुद को बेटर जानते हो, आपके लिए कौन सी स्ट्रेटजी ज़्यादा बेटर काम करेगी ये आप खुद जानते हो। आपके लिए कोई आपसे ज़्यादा बेटर स्ट्रेटजी नहीं बना सकता। यूट्यूब पे भरे पड़े हैं खूब सारे वीडियो ये स्ट्रेटजीज़ के, बट आपके लिए जो स्ट्रेटजी काम करेगी वो है आप खुद बनाओगे। और आपकी स्ट्रेटजी बनाने में मैं हेल्प करूँगा किन किन पॉइंट्स को आपको ऐड करना है। क्योंकि एक स्ट्रेटजी में सिर्फ आपको क्वांट के क्वेश्चन सोल्व नहीं करने होते, एक स्ट्रेटजी में ओवरऑल करके जो बाकी स्किल्स है उनको कंसिडर करना होता है। क्योंकि आपकी स्किपिंग स्किल है, कैलकुलेशन है, स्पीड है, बहुत सारी चीज़ें, एक्यूरेसी है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। ओनली आप क्वेश्चन देखो और सोल्व कर दिए, ये प्रैक्टिस नहीं है। वो प्रैक्टिस बहुत लंबा टाइम ले लेगी आपको 50 में से 50 स्कोर करने में। आपको 50 में से 50 स्कोर करना है, तो एक स्मार्ट तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उस स्मार्ट प्रैक्टिस में आपको कितने पॉइंट ऐड करने, कौन कौन से पॉइंट ऐड करने, वो सारे मैं आपको बताने वाला हूँ। और आपकी स्ट्रेटजी आप बेटर बना सकते हो। कोई दूसरा इंसान आपको अच्छे से एनालिसिस नहीं कर सकता जितना आप खुद कर सकते हो, क्योंकि आपको खुद का लेवल खुद को पता है। दूसरे को नहीं पता कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, आप कहाँ पर आपने टाइम पास किया, कहाँ पर आपने बेईमानी की है मेहनत करने में। तो ये जो स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी के बारे में मैं आपको बता दूं। देखो, मैं खुद एसएससी का एक स्टूडेंट रहा हूं। जब हम तैयारी कर रहे थे तब ये जो पैटर्न था वो 200 मार्क्स क्वांट आया करती थी। उस टाइम पे हम 25-30 बच्चे थे, जिनमें हम 22 एक साथ रहते थे। हम 22 के 22 ने एक स्ट्रेटजी फॉलो की, सबकी अपनी अपनी हिसाब से हमने बनाई। बट उसका जो फंडामेंटल था उस स्ट्रेटजी का, वो सबका सेम था। बट अपनी अपनी एबिलिटी के हिसाब से कि अपनी अभी क्या औकात है, कौन से लेवल पे हम हैं, उस हिसाब से हमारी स्ट्रेटजी थी। तो उस स्ट्रेटजी से सबको बेनिफिट मिला। सबके 182.5 से अबव स्कोर था आउट ऑफ 200। तो आप ये जान सकते हो कि जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ वो ऑलरेडी अच्छी इंप्लीमेंटेड है। इसका ऑलरेडी हमने रिजल्ट ले चुके। देखो, मार्केट में बहुत सारी स्ट्रेटजीज है, टीचर्स बताने वाले हैं, बहुत सारे मेंटर्स हैं, बहुत सारे सीनियर्स हैं। हो सकता है कि इस स्ट्रेटजी से भी बहुत बेटर स्ट्रेटजी होगी, लेकिन मेरे नॉलेज में जो सबसे अच्छी लगी, जिसको हमने इंप्लीमेंटेड कर रखा है, मैं वो बता रहा हूँ आपको। मैं थोप नहीं रहा हूँ, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करती है कि आपको क्या फॉलो करना है, क्या नहीं करना, या आपका ओपिनियन, ये आप अपने हिसाब से, क्योंकि आपकी तैयारी है, आपका टाइम है। आपको भी पता है कि आने वाले टाइम में वैकेंसीज कम होती जाएगी, तो जितना जल्दी हो सके आपको सिलेक्शन चाहिए। और सिलेक्शन के लिए आपको पता है कि प्रैक्टिस की जरूरत है, और थोड़ा सा स्मार्ट, थोड़ा सा कोई गाइड कर दे आपको अपनी स्ट्रेटजी बनाने में। तो आप सोचो कि आप 1 साल बचा सकते हो, अगले साल के बजाय इस साल आपका सिलेक्शन हो जाए। तो मैं आपको सारे पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स इसमें इंक्लूड करने हैं और आपको कैसे इसको फॉलो करना है। तो अब मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। स्ट्रेटजी बनाओगे, प्रैक्टिस शुरू करोगे, लेकिन सबसे पहले प्रैक्टिस शुरू करने से पहले आपको सबसे स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट होता है जिस पे काम करना है वो है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में बहुत सारी चीज़ें होती है, सिर्फ आपको गुणा भागे नहीं करना होता। सबसे पहले आपको रूट्स जो अपने स्क्वायर्स होते हैं वो आपको रटने हैं 50 तक, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो क्यूब है वो आपको 30 तक याद करने, बट जो टेबल्स है वो आपको जो अपन रटते आए हैं, जिस हिसाब से स्कूल में अपने रटा है, वो वाला काम नहीं करेगा। ठीक है, आपको याद, अच्छी बात है। जैसे कि मैं बोलूँ कि 15×5 कितना होता है, तो मैं बोलूँगा 15 कम 15, 15 दूना 30, 15 से 45, 15 से 60, 15×5 75। मैं ऐसे 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 अपनी 1 से लेके 5 तक बोल के 75 तक पहुँचूँगा। जैसे मैं बोलूँ कि 2 छिक्के क्या होता है, तो मैं शुरू करूँगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12। तो यहाँ तक मैं आने में कितना टाइम ले रहा हूँ। ठीक है, आपको याद है, अच्छी बात है, बट ये इफेक्टिव मेथड नहीं है। आपको इफेक्टिव मेथड क्या बनेगा, आपको टेबल से ऐसे याद करनी है। कैसे, मैं बोलूँगा 2800 कितना होता है, 112 होता। अब देखो, मैं बोलूँगा 14 साते कितना होता है, 98। या ऐसे आपके पिक करना चाहिए। अब जैसे आ गया 13 साते 91, ऐसे आपको निकलना चाहिए। जैसे 17 साते कितना होता है, 119 होता है कि नहीं होता। आपको पता है कि भाई, अब जैसे मैं बोलूँ 8 कितना होता है, 153। ऐसे पिक करना चाहिए।
आपको टेबल्स को इस फॉर्म में याद करना है। इस फॉर्म में याद करोगे, अगर हल्की फुल्की याद कर ली, फिर आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो प्रैक्टिस में ये आते रहेंगे और आपको अपने आप ही याद होते जाएंगे। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना, ये टेबल्स आपको अपने आप याद होगी इस फॉर्मेट में। यही आपको ना हेल्प करेगी अपनी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाने में। तो सबसे पहले आपको टेबल्स को इस फॉर्मेट में याद करने की कोशिश करनी है। आप अपना जो लंच करो, डिनर हो, उसके बाद हल्की फुल्की प्रैक्टिस करो इस चीज़ की। उसके बाद आपको डिजिटल सम करना है। सबसे पहले आप डिजिटल सम है उसकी क्लास ले लो। आपको पता है यूट्यूब पे गगन सर है, अभिनेश सर है, सबकी डिजिटल सम की क्लास पढ़ी है, पवन राव सर। आपको जो टीचर पसंद आए उस टीचर की आप डिजिटल सम की क्लास ले लो, क्योंकि मैं आपको जो चीज़ें बताने वाला हूँ इसका मैं एक आपको सार बताने वाला हूँ। आपको डिजिटल सम सीखना है। उसके बाद यूनिट डिजिट कैसे देखते हैं, किसी क्वेश्चन को अपन कर रहे हैं, अगर उस क्वेश्चन में बहुत बड़ी कैलकुलेशन दिख रही है और अपन यूनिट डिजिट अपने ऑप्शन में दिख रहे हैं कि सबके अलग अलग है, तो अपन डायरेक्ट उसको यूनिट डिजिट से आंसर तक पहुंच सकते हैं। चौथी चीज़ है आपको अप्रॉक्सीमेशन आना चाहिए कि भाई आपको ऑप्शन दिख रहे हैं दूर दूर, तो आपकी बड़ी कैलकुलेशन है, आप उसको अप्रॉक्सीमेशन से कर सकते हो। नंबर 5, आपको दिख रहा है कि कुछ मल्टीपल दिख रहा है कि भाई कुछ कैलकुलेशन है उसमें से लिखा हुआ है कि 35 × 21 करके, ऐसे लंबी कैलकुलेशन है, बटे भाग भी दे रखा है, लेकिन आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक प्राइम नंबर है 7 छुपा हुआ है। इस 7 का अपन ऑप्शन में मल्टीपल देख के आंसर टिक कर सकते हैं। तो ये सारे स्मार्ट तरीके हैं अपनी जो कैलकुलेशन है उसको करने के। जरूरी नहीं है जितनी कैलकुलेशन क्वेश्चन में होती है वो आपको कंप्लीट करनी है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको डिजिटल सम से हो जाएंगे, कुछ ऐसे हैं जो यूनिट डिजिट से होते हैं, कुछ अप्रोक्सीमेशन है, कुछ को अपने को पूरा करना पड़ता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको कैलकुलेशन है उसको ना स्ट्रॉन्ग बनाना है। सबसे इंपॉर्टेंट देखो बेसिक क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक होता है एक तो कंसेप्ट आपको आना, तो कंसेप्ट तो आप लेक्चर बाय लेक्चर सीखते जाओगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो कैलकुलेशन है। ये आपको कैसे भी करके सीखनी है। अगर ये आपको नहीं आती है तो मॉडरेट पेपर में आपके झाग आने वाले, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। मॉडरेट पेपर में भर भर के कैलकुलेशन आती है और जिसकी कैलकुलेशन अच्छी होती है वो फटाफट आगे निकल जाता है, वो लीड ले जाता है पेपर में। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन को आपको स्ट्रॉन्ग करनी है किसी भी हाल में। डेली 15 मिनट दो, ज़्यादा नहीं 10 मिनट दो, बट डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। एक बार 10-15 दिन आपने प्रैक्टिस कर ली कैलकुलेशन की, उसके बाद आपको कैलकुलेशन पर अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा। एक बार प्रैक्टिस में आप आ गए, उसके बाद कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी डे बाय डे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे। तो नंबर पॉइंट कैलकुलेशन। बात है कि स्मार्ट प्रैक्टिस हो जिसमें अपना रिवीजन भी शामिल हो, अपनी हर एक चीज़ उसमें कैलकुलेशन, स्किपिंग स्किल, सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हो। अपन जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर हो। तो ऐसी क्या प्रैक्टिस करी जाए, तो देखो बहुत सारे बच्चे हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि कोई टॉपिक है, क्वांट का टॉपिक है, जैसे प्रॉफिट लॉस है, उसमें 250 क्वेश्चन है, तो वो क्या करेंगे 2 दिन लगेंगे। एक दिन 125 क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, दूसरे दिन 125 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर को निपटा देंगे। फिर वो अगले चैप्टर पर चले जाएंगे, जैसे कि CISI है उसको करेंगे, 250 क्वेश्चन है, 250 क्वेश्चन को 2 दिन में करेंगे। ऐसे करते 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 वो चले जाते हैं और अपना जो प्रैक्टिस है वो करते जाते हैं आगे से आगे। लेकिन ये जो प्रैक्टिस करते हैं ये अच्छी बात है, अपनी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट मैं थोड़ा सा इसको ना ये मानूंगा कि ये जो प्रैक्टिस है इसमें थोड़ी सी कमी है। वो कमी क्या है, देखो इधर देखो, एक छोटा सा एग्जांपल देखो। तो अपने घर में जैसे मम्मियाँ रोटी बनाती है, अपनी बहन बनाती है, या तो मैं तो मेरे घर में खुद बनाता हूँ। तो अपन रोटी बनाते हैं तो रोटी को क्या करते हैं, रोटी तवे पे होती है, तवे पे थोड़ी देर के लिए रोटी रखते हैं, उसके बाद में उसको पलट देते हैं। अपन उसको पलटते क्यों है, ताकि वो रोटी है वो जले नहीं। बात सही है कि नहीं। अब जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वो पत्ते एक जगह पड़े पड़े सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, लेकिन अगर उन पत्तों को कोई पलट दे तो क्या पत्ते वो गलेंगे, सड़ेंगे? नहीं सड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अपने उनको पलट दिया। सेम चीज़ ही है अपने दिमाग के साथ। अपना जो दिमाग है वो कोई मशीन नहीं है जो आपने एक बार बोल दिया या आपने जो सीख लिया वो परमानेंटली स्टोर हो गया। दिमाग पूरा सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। अगर सबकॉन्शियस माइंड में आपने कुछ चीज़ डाल दी, इसका मतलब वो हमेशा के लिए याद रहेगी। बट चीज़ ये है कि उस दिमाग में डालना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो तब डालता है जब आप एक चीज़ को बार बार रिवाइज करते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा अच्छे फर्स्ट इंप्रेशन के साथ कोई चीज़ को देखते हो या समझते हो, तो वो आपको सबकॉन्शियस माइंड है वो हेल्प करेगा याद रखने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो चीज़ों को पकड़ने का मतलब है कि वो रिवीजन मांगे, बार बार रिवीजन करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो चीज़ों को याद रखेगा। तो सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें डालने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट, एक तो आपका इतना अच्छा इंप्रेशन होना चाहिए कि आप इतने अच्छे तरीके से फर्स्ट टाइम में ही कुछ चीज़ें देखें या सीख लें कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को याद रखे लॉन्ग टर्म के लिए, आपको भी पता है। या दूसरा मेथड ये है कि सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें सेट करने के लिए बार बार रिवाइज करो, तो अपने आप उस दिमाग में सेट हो जाएगी चीज़ें। तो अपना अब यही काम है कि रिविज़न कैसे करें, ठीक है, कि रिवीजन कैसे अपन प्रैक्टिस करते करते करें। तो इसके लिए एक जो स्ट्रेटेजी जो मैंने ऑलरेडी बताई है वही चीज़ है, क्योंकि हमने इंप्लीमेंट की है। अब देखो ये जो बच्चा 250 क्वेश्चन 2 दिन में करके चला गया, अब ये लगभग 40 दिन के बाद वापस आएगा इस चैप्टर पे, आएगा कि नहीं आएगा? इन 40 दिन में ज़रूरी है, गारंटी है कि इसको जो 250 के 250 क्वेश्चन है वो याद है।
मैं मानता हूँ कि कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, पर आपको भी पता है कि डे बाय डे जैसे जैसे दिन बीतते हैं अपनी जो पुरानी यादें हैं वो धीरे 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 मिटती जाती है। तो अपने को क्या करना है, एक ऐसा तरीका पकड़ना है जिसमें अपन जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें वो अपने को याद रहे। तो कैसे याद रहेंगे, देखो अभी मैं कॉमन चीज़ बता रहा हूँ, ये अपन एनालिसिस करेंगे अलग अलग बच्चे के हिसाब से, अलग अलग जो भाई बहन हैं उनके हिसाब से अलग अलग एनालिसिस करेंगे। बट पहले जो कॉमन चीज़ है वो बताऊँ। अपन क्या करने वाले हैं, अर्थमेटिक और एडवांस क्वांट को 2 पार्ट में बांटने वाले हैं। एक पार्ट में अपन लिखेंगे 1 2 3, इधर 3 चैप्टर लिखेंगे, P&L प्रॉफिट लॉस, CI SI टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक है। इधर अपन लिखेंगे ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और एलजेब्रा, 3 टॉपिक इधर लिख दिए। आपको क्या करना है, डेली के PYQ, कोई भी PYQ बुक, उससे आपको 20 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के, 20 CISI के, 20 टाइम स्पीड डिस्टेंस के और 20 क्वेश्चन इनके, टोटल आपको 120 क्वेश्चन करने हैं। ये मैं आपको बता दूंगा कौन से लेवल वाले बच्चे को 120 करने हैं, कौन से लेवल वाले बच्चे को 80 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ये अलग अलग कैटेगरी पे अलग अलग चलाएगा। अभी देखो आपको क्या करना है, आपको डेली हर चैप्टर के 20 क्वेश्चन करने हैं। आपके पास कोई भी PYQ की बुक होगी, उस बुक में से आपको क्या करना है, 20 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे कि प्रॉफिट लॉस की आप सीट लगाओ, जब आप ये 20 क्वेश्चन करो तब आपको कैसे करना है। देखो बात यह है, प्रैक्टिस आप कैसे भी कर लोगे बट उसको थोड़ा सा स्मार्ट करो, आपको लर्निंग मिले। आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइमर सेट करना है 25 मिनट का या 20 मिनट का, जैसा आपका लेवल है उस हिसाब से। आपको क्या करना है, एज ए मॉक इन 20 क्वेश्चन को आप 25 मिनट में अलार्म लगा के करोगे। कैसे करोगे, पहला क्वेश्चन इजी लगा, कर दिया। दूसरा क्वेश्चन आपको टफ लगा, कैलकुलेशन लगी, आपने क्या किया, इसको स्किप करो यहाँ पे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपको लगा, हो गया। चौथा क्वेश्चन इजी लगा, कर दिया। 5वां मॉडरेट है बट आपको लगा मैं कर दूंगा, आपने कर दिया। ऐसे करते करते आपको लगा कि जो 11वां क्वेश्चन है उसका आपको कंसेप्ट नहीं पता, आपने छोड़ दिया, आपको यहाँ स्किप करना है इसको। ऐसे करके 15वां क्वेश्चन है वो आपसे गलत हो गया, ठीक है, रॉन्ग हो गया। तो आप ऐसे 20 क्वेश्चन करोगे। अब 20 क्वेश्चन आपसे पूरे अटेम्प्ट नहीं होंगे 25 मिनट में। आप क्या करोगे, इन 20 क्वेश्चन में फर्स्ट राउंड में जो क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है, कैलकुलेशन वाला है, उसको छोड़ते जाओ। जैसे ऐसे लिख दिया कैलकुलेशन वाला है तो मार्क करते चलो कि पेंडिंग में पड़ा है। आप देखोगे ये 20 क्वेश्चन है, इन 20 क्वेश्चन में जो 13 से 14 क्वेश्चन ईजी है वो आपके शुरू के 10 मिनट में आपको कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। बच्चे 6 क्वेश्चन, वो 6 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट 10 मिनट में करने हैं। अब ये जो 6 क्वेश्चन बचेंगे इनको नेक्स्ट 10 मिनट में कैसे अटेम्प्ट करना है, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, उसी से आपको अटेम्प्ट करना है। देखो कैसे, ये जो नेक्स्ट 10 मिनट बची, इन 10 मिनट में आपको क्या करना है, अब जाना है, आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया, उसमें आपने 14 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब आपके पास 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं। अब आपको क्या करना है, इन 10 मिनट में उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जो कैलकुलेशन वाले हैं। उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है जिनमें आपको कंसेप्ट पता ही नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करोगे। और कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी सीखो। आपको दिख रहा है कि बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, आप ऑप्शन को देखो, ऑप्शन में क्या यूनिट डिजिट सबका अलग अलग दिख रहा है। अगर यूनिट डिजिट अलग अलग दिख रहा है आपको तो आप यूनिट डिजिट अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे एक ऑप्शन है लगा सकते हो। आपको दिख रहा है कि जो ऑप्शंस हैं उनमें डिजिटल सम सबका अलग अलग है, तो आप डिजिटल सम से इस कैलकुलेशन को सोल्व करने की कोशिश करोगे। आपको दिख रहा है कि ऑप्शन बहुत दूर दूर है तो आप अप्रोक्सीमेशन से इस कैलकुलेशन को कर सकते हो। आपको दिख रहा है कि जो कैलकुलेशन आई है इसमें एक प्राइम नंबर है जिसका अपन मल्टीपल देख के भी अपन ऑप्शन टिक कर सकते हैं। तो आपने करा क्या अभी तक, आपने 10 मिनट में 13 से 14 क्वेश्चन करे हैं अभी। उसके बाद जो क्वेश्चन बचे हुए 6 उनमें जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हैं उन पे आप गए और आपने देखा कि मैं इन मेथड से क्या मैं इस कैलकुलेशन को सोल्व कर सकता हूँ। क्योंकि आपके पास अब टाइम है 10 मिनट, तो आपका जो ब्रेन है वो है ना ज़्यादा काम करेगा, जल्दी जल्दी पिक करेगा चीज़ें। तो पक्का श्योर है इनमें से कोई एक मेथड लग के वो सवाल सोल्व हो जाएगा। अगर इन चीज़ों से सोल्व नहीं होता तो फिर आपको पता है कि उसको प्रॉपर सोल्व ही करना पड़ेगा। फिर ऐसे करके आपके मान लो कि 2 क्वेश्चन और सोल्व हो गए 5 मिनट में, नेक्स्ट 5 मिनट में आपसे 2 क्वेश्चन सोल्व हो गए, मैं इतना मान रहा हूँ, तो आपके 16 क्वेश्चन हो गए। अब आपके पास बची 5 मिनट। अब इन 5 मिनट में आपके 16 क्वेश्चन हो गए। अब 4 क्वेश्चन बच रहे हैं जिनमें आपको एक कैलकुलेशन का बच रहा है, मान लो कि 2 आपको कंसेप्ट नहीं पता। तो कैलकुलेशन वाला आपको दिख रहा है कि आपसे नहीं हो रहा तो आप वैसे गिव अप कर दोगे। बट जो कंसेप्ट जिनका नहीं पता उसमें आप क्या करोगे, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हो तो प्रॉफिट लॉस का ही। तो अब आपको क्या दिमाग लगाना है कि प्रॉफिट लॉस में आपने क्या क्या चीज़ें सीखी है। थोड़ा सा 30-40 मतलब आप 20-25 सेकंड सोचोगे कि मैंने प्रॉफिट लॉस में ये चीज़ें लगा के कोशिश करी है आंसर्स निकालने की, ऐसे ऐसे अपन करते हैं। तो आप उनमें से ऐसी चीज़ों, ये क्या दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है तो मेरे को एसपी तक पहुँचना है, तो मैं एसपी तक कैसे पहुँचूंगा, ये सारी चीज़ें सोचोगे तो कुछ ना कुछ आपके जुगाड़ निकल जाएगा और वो क्वेश्चन सोल्व होंगे। 2 में से 1 क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा तो गारंटी है आप 18 क्वेश्चन तक पहुँच जाओगे।
ठीक है, 20 में से आप 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे अगर आपकी प्रैक्टिस ठीक है। अगर आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं है तो फिर आप ये 15 क्वेश्चन तक ही पहुंच पाओगे। तो ऐसे करके आपको एक एक चैप्टर की डेली 20-20 क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रॉफिट लॉस हो गया, अब ये 20 मिनट ओवर हो गई, अलार्म बज गया। अब आपको क्या करना है, जो 3 से 4 क्वेश्चन, 1 मिनट थोड़ा मैं इरेज करता हूँ, ये सारी चीज़ें हमने इम्प्लीमेंटेड कर रखी है, हमने ऐसे ही प्रैक्टिस की है तब जाके हमारा स्कोर अच्छा आया था। मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं है कि भाई अपनी तरफ से कुछ ज्ञान दे रहा हूँ, जो मैंने इम्प्लीमेंट किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको क्या करना है कि 20 मिनट ओवर हो गई, आपसे 16 क्वेश्चन हुए, मैं ये मान के चल रहा हूँ। अब 4 क्वेश्चन बचे, इन 4 क्वेश्चन को आराम से, इन 16 में आपको शायद 1 या 2 क्वेश्चन गलत भी होगी, मान लो 1 क्वेश्चन गलत हो गया, तो आपको क्या करना है, ये 5 क्वेश्चन पहले आप खुद से ट्राई करनी। अगर आपसे नहीं हुआ तो इन 5 क्वेश्चन को आप किसी न किसी एक डाउट ग्रुप में भेजो, वहाँ अपने साथियों से पूछो और जो वो सॉल्यूशन दे उनको समझो। समझने के बाद आप एक नोटबुक रखो, उस नोटबुक में अलग अलग सेक्शन बना लो हर चैप्टर के। अब प्रॉफिट लॉस वाले में क्या करो, आप लिखो कि जैसे आपसे 11 नंबर सवाल है, वो नहीं हुआ, उसमें कैलकुलेशन थी, तो वो वाला सवाल आप लिख लो। एक जैसे कि मान लो कि 16 नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें कंसेप्ट था जो आप अप्लाई नहीं कर पाए, तो आप 16 नंबर क्वेश्चन में जो कंसेप्ट है वो लिख लो। ऐसे करके आपके नेक्स्ट 10 से 12 मिनट में आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो 20 मिनट ये और 10 मिनट ये, टोटल 30 मिनट में आपका प्रॉफिट लॉस खत्म होगा। तो आप ये देखो कि आपके पास 6 चैप्टर, तो 3 घंटे आपको लगने वाले हैं, टोटल 3 घंटे में आपके सारे क्वेश्चन होने हैं। अब आप CISI को भी ऐसे करने वाले हो। अब आपको क्या करना, मैं एक टॉपिक का बता दूँ कि ऐसे करते करते आपको एडवांस के भी करने हैं डेली। पहले प्रॉफिट लॉस कर लिया, फिर CISI के 20 कर लिए, फिर टाइम फिर डिस्टेंस के कर लिए, ऐसे करके आपको 6 चैप्टर के 20-20 क्वेश्चन डेली करने। अब देखो, अब एक दिन ऐसा आएगा कि एक चैप्टर है उसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, लगभग 200 क्वेश्चन ईच चैप्टर के आपको करने हैं, जो बड़े चैप्टर उनके। ये मैं बता दूंगा कौन से चैप्टर के कितने कितने क्वेश्चन आपको PYQ लगाने। अब देखो, मान लो कि आपका प्रॉफिट लॉस है वो 12 दिन बाद खत्म हो जाता है, ये मानो एक बार, तो आपको क्या करना है, 13वें दिन जैसे आपने ये 20 क्वेश्चन किए, उनमें जैसे आपका भी मैंने बोला कि 11 नंबर का क्वेश्चन है, 16 नंबर का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया था, तो ये कंसेप्ट की वजह से इधर लिख रखे हैं, देखो ये कंसेप्ट की वजह से, तो इनको आप बुक मार्क कर रखे होंगे, कुछ ना कुछ मार्क कर दो इनको कि ये मेरे से नहीं हुए। तो आप क्या करोगे, जब कल दूसरे दिन प्रैक्टिस करने आओ प्रॉफिट लॉस को 21 से 40 वाले सवालों को, उससे पहले इन तीनों सवालों को अटेम्प्ट करो फिर से। ये दूसरे दिन आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर फिर भी आपसे नहीं हो रहा है तो फिर उसके ऊपर आप एक रेड पेन से अलग से मार्क करो कि ये सारा मेरे से दूसरे दिन भी नहीं हुआ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऐसे करते करते आप 12 दिन में पूरा प्रॉफिट लॉस कर लोगे। अब आपको क्या करना है, प्रॉफिट लॉस कंप्लीट होने के बाद आपको नेक्स्ट डे प्रॉफिट लॉस को जितने भी बुक मार्क किए हैं आपने, जितने भी मार्क किए हुए सवाल हैं, उन सारे सवालों को निपटाना है दूसरे दिन आपको, जब प्रॉफिट लॉस का टाइम आए तब। अब प्रॉफिट लॉस खत्म हो गया, इसके बाद आप दूसरा अर्थमेटिक का 4 नंबर पे कोई दूसरा टॉपिक जैसे मिक्सचर एलिगेशन है, मिक्सचर एलिगेशन ऐड कर लो, फिर उसको प्रैक्टिस करते जाओ। ऐसे आप करोगे, आप ये देखो कि आपके पास प्रॉफिट लॉस को आप लगातार 12 दिन कर रहे हो। आप एक दिन 20 क्वेश्चन कर रहे हो, नेक्स्ट डे 20 क्वेश्चन कर रहे हो, तो जो कंसेप्ट आपने आज पढ़ा वो हो सकता है आपने कल भी पढ़ा हो, कल भी उस पर प्रैक्टिस करी हो, परसों भी करी हो। ऐसे करते करते आप 10 दिन प्रैक्टिस करोगे तो जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट बार बार सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और आपके माइंड में सेट हो जाएगा। इसलिए ये स्ट्रेटजी है थोड़ी सी ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि आप बार बार 10 दिन तक जो कंसेप्ट है उनको देखते रहोगे तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग उस चीज़ को पकड़ जाएगा कि ये तो इस टाइप के पैटर्न है, इनको मैं आराम से सोल्व कर दूंगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप एक दिन में 150 क्वेश्चन लगाओ एक टॉपिक के, उसकी बजाय आप एक काम करो, एक टॉपिक को 150 क्वेश्चन को बांट लो, लगातार 10 दिन चलने दो, 15-15 करके। तो लगातार अगर आप 10 दिन करोगे एक टॉपिक को तो वो थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन रोज़ आएगी आपके दिमाग में और प्रॉफिट लॉस है वो धीरे धीरे सेट होने लगेगा। सेम ऐसे आपके पैरेलली CISI सेट होने लगेगा, क्योंकि आपके नेक्स्ट 12 दिन में आपके 6 चैप्टर एक साथ खत्म होने हैं, आपको दिख रहे हैं। अब 12 दिन में आपका प्रॉफिट लॉस खत्म, CISI खत्म, टाइम स्पीड डिस्टेंस खत्म, इधर से मेंसुरेशन खत्म, इधर से अलजेब्रा खत्म, ज्योमेट्री बड़ी है चलने दो, ज्योमेट्री के 400-500 क्वेश्चन है तो इसको करते जाओ। तो अब 12 दिन बाद में इधर तीन चैप्टर नए ऐड कर लो, इधर आपके पास 2 चैप्टर नए ऐड हो जाएंगे। ऐसे करते जाओ। अब आप ऐसे करते जाओगे तो आपको क्या करना है, अपने हिसाब से आप खुद विवेक से देखना कि प्रॉफिट लॉस है थोड़ा सा वेटेज वाला चैप्टर है तो इसके आप लगभग 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना अपनी PYQ से। CISI भी वेटेज वाला है 200 क्वेश्चन, टाइम स्पीड डिस्टेंस 200 क्वेश्चन। अब टाइम एंड वर्क आ गया, आपको पता है इजी चैप्टर है, इजी चैप्टर आपको एक ही एक टाइप के सवाल मिलेंगे बट कुछ अच्छे क्वेश्चन है, तो आप कुल मिला के इसमें है ना 30 से 35 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर सकते हो। ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम एंड वर्क में ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, पाइप एंड सिस्टम है,
इसमें भी ज़्यादा कंसेप्ट नहीं, तो आप 30 से 35 क्वेश्चन, तो ये 2-2 दिन के चैप्टर है बस, ये 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो 12-12 दिन वाले चैप्टर्स कम हैं। और जैसे कि आप देखो बोट एंड क्या बोलते हैं उसको, बोट एंड रेस, ये वाले क्या है, इनमें ज़्यादा टाइप नहीं है, ये 1 दिन का चैप्टर है या 2 दिन का, मान लो ये 2 दिन का चैप्टर है। तो आप ऐसे करके देखोगे आपका 35 दिन में पूरा PYQ का जो मामला है वो ख़त्म हो जाएगा। अब 35 दिन में आपका ये ख़त्म हो गया, इसके बाद आपको क्या करना है, 35 दिन बाद आपकी प्रैक्टिस ख़त्म हो जाएगी, सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। अब देखो ये मैं बताऊंगा कौन सी बुक से आपको सोल्व करना है, आप टेंशन मत करो, जो भी डाउट आ रहे हैं मैं सारे बताऊंगा आपको। अब 35 दिन बाद में आपका जो पहला राउंड था प्रैक्टिस का वो ख़त्म हो गया। अब आपको 36वें दिन क्या करना है, आपको 36वें दिन सेकेंड राउंड शुरू करना है। इस सेकेंड राउंड में जिन क्वेश्चंस पे आपको कॉन्फिडेंस आ गया, जिन क्वेश्चंस को आपको लगता है ये ईजी है, हलवा है, उस क्वेश्चन को स्किप करना है। सेम उसी मेथड से 20-20 क्वेश्चन डेली के करोगे। तो अब ये देखो कि जो प्रॉफिट लॉस है, प्रॉफिट लॉस के शुरू के 1 से लेके 35 क्वेश्चन है, उनमें 15 क्वेश्चन आपको लगे कि यार ये तो हलवे हैं, पिछली बार भी मैंने उड़ा दिए थे, ये बहुत ईजी लग रहे हैं। तो आपने 15 क्वेश्चन, 1 से 35 क्वेश्चन में आपको 15 क्वेश्चन तो ऐसे ही आ रहे थे, तो बच्चे 20 क्वेश्चन को आज प्रैक्टिस कर लो। तो आप देखोगे कि ये जो राउंड 2 है ये और जल्दी खत्म होगा, क्योंकि इसमें आपने ईजी क्वेश्चन को स्किप किया है, आपने अच्छे वाले क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट किया है। सेम तरीके से आप इसको फॉलो करोगे, ये लगभग आपकी 20 से 25 दिन में राउंड सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो टाइम एंड वर्क है वो 1 दिन में खत्म हो जाएगा, पाइप एंड सिस्टम 1 दिन में खत्म हो जाएगा, बोट है 1 दिन में खत्म हो जाएगा। तो आपको पता है कि 3 चैप्टर इधर पैरेलल चल रहे हैं, 3 चैप्टर इधर एडवांस के चल रहे हैं। आपको पता है जिनका टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम और बोट और ये जो रेस, ये तो 1-1 दिन के चैप्टर है। तो 25 दिन में आपकी फिर से राउंड 2 खत्म होने वाला है। तो सेकंड राउंड में आपका जो प्रैक्टिस है उसमें आपको सिर्फ स्किपिंग करनी है इजी क्वेश्चंस की, बट उन 20 क्वेश्चंस को वैसे प्रैक्टिस करना है जैसे आप करते आए हो कि यार ये थोड़ा मेरे को कैलकुलेशन लग रहा है, इसको स्किप कर दो। टाइमर के साथ, टाइमर लगाना ही है। आपको लगा कि यार ये कंसेप्ट पिछली बार भी मेरे भूल गया था, इस बार भी मैं भूल गया, तो उसको मार्क करते हुए चलो, स्किप करते हुए चलो। ऐसे करके आपको राउंड 2 है वो 20 से 25 दिन में हो जाएगा। अब देखो राउंड 2 कंप्लीट हो गया। अब राउंड 2 में भी जैसे प्रॉफिट लॉस है वो मान लो कि आपसे 5 दिन में कंप्लीट हो गया। तो 6वें दिन जितने भी बुक मार्क किए हुए क्वेश्चन है, जितने भी मार्क किए हुए क्वेश्चन है, वापस उनको सोल्व कर दो। ऐसे राउंड 2 में आपका निचोड़ आपके हाथ में आ जाएगा, लगभग जो PYQ वो आपके हाथ में होंगे। अब राउंड 3 है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पहला राउंड था आपका वो 35 दिन में ख़त्म हो गया प्रैक्टिस का। दूसरा राउंड में मैक्सिमम टाइम दे रहा हूँ आपको 25 दिन, क्योंकि 25 दिन बहुत ज़्यादा है। राउंड 3 में कुछ नहीं है आपको। अब क्या करना है, अब सिंपली जितने भी मार्क किए हुए क्वेश्चन है उनको वापस वही कर दो कि 3 चैप्टर आप अर्थमेटिक के, 3 एडवांस के। तो प्रॉफिट लॉस में जितने भी आपने मार्क किए वो 2 दिन में निपट लेंगे, CISI के 2 दिन में निपट जाएंगे। इतने आपने मार्क कर रखे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन लगेंगे। अब आपको क्या करना है, जो प्रैक्टिस है वो आपकी ख़त्म हो चुकी है, लगभग 60-70 दिन। और आपका प्री का जो एग्ज़ाम है वो 70 दिन बाद में, 70 दिन से भी ज़्यादा टाइम है अभी। तो 70 दिन में आपकी प्रैक्टिस एकदम फुल पे है। इन प्रैक्टिस में आपको ने क्या क्या सीखा, पहले तो ये देखो इस 70 दिन में आपने क्या सीखा। टाइमर लगा के आपने PYQ करे, तो इस टाइमर की वजह से आपने कैलकुलेशन वाले जो क्वेश्चंस है उनको स्किप करते हुए गए, क्योंकि टाइमर लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप स्किपिंग स्किल सीख रहे हो। फिर आप क्या कर रहे हो, टाइमर लगा रहे हो, तो जो स्किप कर रहे हो, जो कंसेप्ट वाले क्वेश्चन उनको छोड़ रहे हो जो आपको नहीं, तो यहाँ से आपकी स्किपिंग स्किल डेवलप होगी पैरेलल, आपको पता भी नहीं चलेगा। साथ में अब आपको क्या करना है, जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है उनमें आप कैलकुलेशन लगा रहे हो, कौन सी, यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, अप्रोक्सीमेशन और क्या बोलते हैं मल्टीपल से आंसर लगाना। तो ये सारी चीज़ें आप उन जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस हैं उनमें ये चीज़ें आप ट्राई कर रहे हो। और जो क्वेश्चंस नॉर्मल है उनमें अगर आप मल्टीपल देख के आंसर लगा रहे हो, तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट करनी है। ये तीनों 4 चीज़ें आप नॉर्मल जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना, क्योंकि जो 200 नंबर की मैथ आती थी उस टाइम पे हम लगभग 15 क्वेश्चन ऐसे ही करते थे। उनमें 3 से 4 क्वेश्चन मल्टीपल से होते थे, 3 से 4 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन से हो गए, 3 से 4 क्वेश्चन डिजिटल सम से हो गए, 3 से 4 क्वेश्चन यूनिट डिजिट से हो गए। ऐसे करके 12 से 15 क्वेश्चन तो विद इन सेकेंड्स में उड़ा देते। तो आप देखो अगर अपना जो वेंडर है वो कैसा, कोई भी वेंडर आए, कुछ भी आए, अपने को फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका बेस, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, कैसा भी पेपर बने, मॉडरेट, ईजी, टफ, आपका परसेंटाइल कम नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है। तो ये तो खेल हुआ अपना प्रैक्टिस का। अब आप 70 दिन बाद में क्या करने वाले हो, देखो ये चीज़ें आप ऐड करो, मैं बताऊँगा आपको कितनी कितनी कैसे प्रैक्टिस करनी है। अब 70 दिन के बाद में आपको क्या करना है, अब आप जाओ टेक्स्ट बुक पे। देखो ये तैयारी 70 दिन आपकी एज ए क्वांट प्रैक्टिस चल रही है,
पैरेलली आपको अल्टरनेट डेज पे आप जो फुल मॉक देते हो आप प्री का, वो आप चलने दो। 2 दिन छोड़ के एक प्री का मॉक तो आपको देना ही देना है, या आप साथ में चलो फुल मॉक चलने दो, 2 दिन छोड़ के एक दिन आपको प्री का फुल मॉक देते रहना है ताकि आप प्रैक्टिस में रहो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 70 दिन बाद में आपकी प्रैक्टिस खत्म हो गई, आप अपनी जो PY की बुक है उसको साइड में रखो। लेकिन इसमें एक चीज़ छूट गई थी मेरी इस प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, साथ में जैसे मैं प्रॉफिट लॉस का बता रहा हूँ कि प्रॉफिट लॉस की आप प्रैक्टिस कर रहे थे, तो प्रॉफिट लॉस की प्रैक्टिस 1 से 20 क्वेश्चन करी, उसमें आपको लगा कि ये 3 क्वेश्चन जो थे जो 11 और 16 मैंने से बताया एग्जांपल कि ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, तो आप अपनी जो शॉर्ट्स नोट्स की जो नोटबुक है उसमें इनके नोट्स बनाते चलो। ये मैंने बता दिया था शायद, हाँ ठीक है। बस आप अपने खुद के नोट्स बनाते चलो, कोई फॉर्मूला है तो फॉर्मूला लिखते चलो खुद के हाथ से। ठीक है, अब क्या करना है, टेक्स्ट बुक पे जाओ। टेक्स्ट बुक पे आपको क्या करना है, डेली के, अब आपकी प्रैक्टिस तो हो चुकी, अब लगभग प्री के 20 दिन बचेंगे, तो इन 20 दिनों में आपको क्या करना है, डेली के आपको देखो आप 3 आवर पढ़ रहे थे क्वांट को डेली, तो आपको 3 आवर करना है। 20-20 मिनट के सेक्शन मॉक होते हैं, तो कितने सेक्शन मॉक लगेंगे 180 मिनट में, कितने लगने चाहिए 9 लगने चाहिए। लेकिन आपको 9 नहीं लगाने, आपको सिर्फ कितने लगाने हैं 6 मॉक लगाने। आप वही काम करोगे, हर चैप्टर के सेक्शन मॉक लगाओगे। 1 ये प्रॉफिट लॉस का लगा दिया, CISI का लगा दिया, और इधर आपने लगा दिया टाइम स्पीड डिस्टेंस का। तो आप 3 मॉक अर्थमेटिक का लगा दिए, 3 मॉक आपने एडवांस के लगा दिए। 20-20 मिनट के 3 मॉक इधर लगा दिए, तो 1 घंटा इधर 1 घंटा इधर, 2 घंटे में आपने टोटल 6 सेक्शन मॉक लगा दिए। और 1 घंटे में आपका क्या करोगे, इनका एनालिसिस करोगे। एनालिसिस में कुछ नई चीज़ मिलती है आपको, ये एनालाइज करने के बाद इनके जो कुछ जो फॉर्मूला है या जो भी अच्छा क्वेश्चन है अपनी शॉर्ट नोट्स में ऐड ऑन करते जाओ। ये जो आप शॉर्ट्स नोट्स बनाने वाले हो ये आपका कंप्लीट पैकेज होगा, इसको रिवाइज करना आपको। तो जो भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो भी फॉर्मूला है, जो भी आपको कंसेप्ट नहीं आता, जो भी ये सारी चीज़ें आप इसमें ऐड करते चलो अपनी प्रैक्टिस में। तो प्री से पहले आपको 20 दिन मिलेंगे, तो आप डेली के 6 मॉक मार रहे हो, तो मैं मानता हूँ कि आप 15 दिन छोड़ 5 दिन लास्ट के 5 दिन छोड़ दो आपकी एग्जाम से पहले वाले, तो 15 दिन में आप कितने मॉक मार चुके होंगे, 90 सेक्शनल मॉक मार चुके होंगे चैप्टर वाइज। आप चैप्टर वाइज भी मार सकते हो, मिक्स भी मार सकते हो, आप मिक्स मारो तो मिक्स अच्छी बात है। ये आपको काम करना है अपनी प्रैक्टिस में। अब किस बच्चे को कौन सी जगह से PYQ करना है और किन बच्चों को कितने कितने PYQ करने, उस टॉपिक पे अपन बात करते हैं। आपको कौन से, आप पहले तो खुद का जो लेवल है वो एनालिसिस करो कि आपका लेवल क्या है। आपका स्कोर 35 मतलब 25 से 35 आ रहा है या 35 से 45 के बीच आ रहा है। अगर आपका स्कोर 35 से 45 आ रहा है, इट मीन्स आपकी जो प्रैक्टिस है वो ठीक ठाक सी है, आपको थोड़ा सा और बूस्ट चाहिए। देखो आपने अभी जो सीखा उसमें आपकी स्किपिंग स्किल, कैलकुलेशन, एक्यूरेसी अपने आप आएगी। अगर आपने राइट मेथड से आपने प्रैक्टिस करी है तो एक्यूरेसी सही आएगी, स्पीड अपने आप बढ़ेगी जब प्रैक्टिस करोगे। अगर आपका स्कोर, पहले अपन यहाँ से शुरू करते हैं, जिनका स्कोर 25 से 35 आ रहा है, इट मीन्स उनकी जो तैयारी है वो आधी हुई है, क्योंकि उनका स्कोर ही आधा आ रहा है। तो इनको क्या करना है, ऐसी बुक से प्रैक्टिस करनी है, PYQ ऐसी कोई बुक जिसमें रिपीटेड सवाल हो। रिपीटेड मतलब रिपीटेड टाइप्स, जैसे कि कोई सवाल 2018 में आया एक टाइप पे, उसी टाइप पे 2019 में सवाल आ गया, 2022 में आ गया। तो ये तीनों सवाल जिस बुक में अवेलेबल है, मतलब रिपीटेड टाइप्स के सवाल हैं, वो आपको करने हैं। ये क्यों करने हैं, क्योंकि आपका जो अभी जो कंसेप्ट बिल्डिंग है वो वीक है, तो आपको एक कंसेप्ट पे बार बार काम करना पड़ेगा, तब जाके आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा। तो आपको एक ही टाइप का, जैसे आपने 3-4 क्वेश्चन लगा ली, तो फिर वो क्या होगा, जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट जो टाइप है वो आपके दिमाग में सेट होने लगेगी। जैसे सेट होगी आपका स्कोर धीरे धीरे बूस्ट करने लगेगा। तो आपको क्या करना है, जैसे पिनाकल बुक है, पिनाकल बुक में रिपीटेड सवाल है, तो पिनाकल बुक में पहले तो वेराइटी वाले सवाल है, तो वो आपको करने, वेराइटी वाले छोड़ने नहीं। वेराइटी करने के बाद बाकी सवाल है वो आपको करने हैं, सारे एक 1 बाय 1 आपको करने हैं। तो ये उन बच्चों के लिए जिनका स्कोर 35 तक रह रहा है, जिनका स्कोर 35 से 45 के बीच में अटका हुआ है, उनको क्या करना है, ये इजी सवालों को आराम से उड़ा देते हैं, ये टाइप वाइज सवाल उड़ा देते हैं। लेकिन कुछ अच्छे सवाल आते हैं जिनमें ये अटक जाते हैं या इनकी कैलकुलेशन की वजह से गलत हो जाता है। तो कैलकुलेशन मैंने बताई, कैलकुलेशन को इम्प्लीमेंट करनी है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है कहाँ से, आपको ऐसी जगह से प्रैक्टिस करनी है जहाँ से आपके सारे टाइप्स कवर हो जाए। तो सारे टाइप कवर होने के लिए ये CM 5.0 एक बुक है इंग्लिश मीडियम, और हिंदी मीडियम में इसकी बुक अवेलेबल नहीं है, बट इसकी PDF है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है, CM 4.0, ये हिंदी मीडियम है। तो आपको क्या करना है, इस बुक की क्या खास बात है, इसमें 2017 से लेकर 2024 तक के सारे टाइप वाइज सवाल है। इसमें एक टाइप का एक सवाल है, नो रिपीटेड टाइप्स, एक ही टाइप पे बार बार सवाल नहीं पूछा जाएगा, एक टाइप पे एक ही सवाल दिया हुआ है। टोटल 2000 सवाल है इसमें, टोटल 2000 क्वेश्चन है इसमें। तो आप जिनका स्कोर ये आ रहा है वो बंदा डायरेक्ट ये वाली बुक प्रैक्टिस कर सकता है।
तो इनको ये बुक मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप ये बुक प्रैक्टिस करो। जिनका स्कोर ये आ रहा है उनको पिनाकल या फिर ऐसे जैसे किरण है, तो किरण मैंने देखी नहीं है, किरण का क्या उसमें कंटेंट कैसे दिया हुआ है, बट इतना देख लेना कि अगर रिपीटेड टाइप्स के सवाल बार बार दिए हुए हैं तो आपको ये वाली बुक करनी है, क्योंकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। तो आप क्या करोगे, 20-20 क्वेश्चन आपको करने हैं। इन बच्चों को 20-20 क्वेश्चन करने कंपलसरी है। 20-20 करके आपको 120 क्वेश्चन डेली करने हैं। और ये हैं, इनको अगर इनका आपको पता आपका सवाल भी कम है, 2000 ही सवाल है, तो आप 15-15 सवाल कर सकते हो डेली के। आपको ज़्यादा मतलब कितने 90 क्वेश्चन डेली के आप कर लो। आप चाहो तो 12-12 क्वेश्चन कर सकते हो आप अपने टाइम से, क्योंकि आपकी बाकी सब्जेक्ट कैसी है। अब जैसे कि कोई बच्चा उसके चारों सब्जेक्ट वीक है तो उसको फिर मतलब वो जो टाइम है वो डिवाइड हो जाएगा। कुछ बच्चे उनकी इंग्लिश अच्छी है तो फिर वो सिर्फ जीके और क्वांट को ही टाइम देते हैं, क्योंकि रीजनिंग है, रीजनिंग तो आसान सब्जेक्ट है, 15-20 दिन में हो जाती है। अब ये आपको करना है, ये बच्चे अपने हिसाब से नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को एडजस्ट कर लेंगे। इनके लिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप 20-20 क्वेश्चन डेली के लगाओ ही। बाकी जो जिनकी कोचिंग चल रही है उनको अगर 50 जल्दी लाना है तो उनके लिए एक चीज़ ये है, आपकी जैसे आज क्लास हुई, आज आपकी 3 क्लास हुई है, डेली की 3 क्लास होती है, तो आप इन 3 क्लास को घर आके तुरंत आप उनको रिवाइज करो। फिर जो कल जो क्लास हुई थी उसको भी रिवाइज करो, और फिर जो परसों हुई थी उनमें जो आपने मार्क कर रखे हैं जो आपको आज वापस आए नहीं उनको करो। जैसे आज की क्लास आप आगे रिवाइज करने वाले हो तो जो अच्छे क्वेश्चन से जो आपसे नहीं बने उनको मार्क करके चले, तो ऐसे जो कल वाली क्लास थी उसको रिवाइज करो, परसों वाली क्लास में जो आपने मार्क कर रखे हैं उनको करो। अब इसके अलावा आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हो, वो ये है कि राइट अप्रोच, कि कोई सवाल है उसको जैसे एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच होती है कि सवाल उसको कैसे करते हैं, क्योंकि बेसिक से सब करते हैं कि माना एक्स ये है, तो उससे क्या होता है टाइम लगता है। आपको पता है कि जो एक पेपर बनता है तो पेपर में जो स्टैंडर्ड लेवल होता है पेपर का कि कैसे बनाना चाहिए, जैसे 30 क्वेश्चन का पेपर है तो आपको पता है कि 18 से 20 क्वेश्चन ईजी बनते हैं, 5 से 7 क्वेश्चन मॉडरेट बनते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन या तो टफ, 3 से 4 नहीं 2 से 3 क्वेश्चन या तो टफ बनेंगे या फिर न्यू कॉन्सेप्ट पे आएंगे। तो अपने को क्या करना है, जो 18 से 20 क्वेश्चन जो इजी आते हैं, इन क्वेश्चंस को, ये क्वेश्चन इजी उन लोगों के लिए जिनको आंसर आता है, बट राइट बात ये नहीं, इसको ऐसे बोलना सही बात नहीं है। ये सोचो कि जिस क्वेश्चन में कम टाइम लगता है वो इजी क्वेश्चन है, उसको इजी समझो। जिस सवाल को आप सवाल सोल्व करने में आपको टाइम कम लगता है, जिस सवाल में, वो सवाल आपके लिए ईजी है। अब आप 2 मिनट लगा के सवाल सोल्व कर रहे हो और वो इजी है, तो ये बात बोलना गलत है। इजी सवाल उसको बोलेंगे जिसमें टाइम कम लगता है। तो इन सवालों में आपको टाइम बचाना। इजी सवालों को आप सेकंडों में उड़ाओ। इन 18 से 20 सवालों को अगर आप 12 मिनट में उड़ा देते हो तो आपके पास जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, कितने, लगभग 10 क्वेश्चन, इनके लिए आपके पास 18 मिनट है। इन 18 मिनट में आप जो मॉडरेट सवाल है, एक सवाल की आप 2 मिनट मानो, तो आपके पास 5 से 7 सवाल है, तो 6 सवाल आपके मॉडरेट है, तो 12 मिनट आप मॉडरेट सवालों को दोगे, तो यहाँ से आपके ये सवाल बन जाएंगे आराम से। जब टाइम दोगे तो आराम से बनेंगे। अब आपके पास 6 मिनट बची, 6 मिनट में आप 2 से 3 जो टफ क्वेश्चन है या न्यू कॉन्सेप्ट है उस पर आप ट्राई करोगे तो ये बनेंगे। तो अगर एक अच्छा पेपर सेट होता है तो अच्छे पेपर सेट का यही तरीका होता है, इसी रेशियो में वो पेपर बनाएगा कि ईजी क्वेश्चंस 18 से 20 डालेगा, 5 से 6 मॉडरेट और 2 से 3 टफ। तो अगर इन सवालों में आप टाइम बचा पाओगे तभी जाके इनके लिए आपके पास टाइम बचेगा और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगर आप इजी सवालों में करने में टाइम लगा रहे हो और बोल रहे हो कि ये सवाल तो इजी थे, इजी आपके लिए नहीं है, आपने तो टाइम गवा दिया उनमें। तो इस चीज़ के लिए अब जैसे कि मैं खुद एक प्रैक्टिस सेशन लेके आया हूँ CGL 2025 के लिए। मैं क्या करता हूँ, जितने भी अपने टाइप वाइज सवाल है हर एक चैप्टर के, वो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। उनमें जो एक अप्रोच होती है एग्जाम में, कैसे सवाल को अप्रोच करते हैं, कैसे अपन टाइम बचाते हैं ईजी सवालों में आप अपन उनको जैसे कि 10 से 20 सेकंड में सवाल उड़ा देते हैं। तो इजी सवालों को कैसे उड़ाते हैं, जो कंसेप्ट वाले सवाल है उनको कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें, कैलकुलेशन कैसे करनी होती है, मैंने कैलकुलेशंस भी उनमें सिखा रखी है। तो आप मेरी प्रैक्टिस कर सकते हो। डेली की आप एक क्लास करोगे, अभी 90 दिन है तो 90 दिन में आप 90 क्लास साइड में पैरेलली ये भी करते चलो। आप मेरी ना करो, किसी भी टीचर की कर लो जो अच्छी प्रैक्टिस करवाते हो, क्योंकि आपके लिए स्कोर अच्छा होना ज़रूरी है। क्योंकि देखो आपकी भलाई कब होगी, जब आपका स्कोर अच्छा होगा। तो मैं ये बोलूँगा आप मेरी ना लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने मेरे जो प्रैक्टिस सीरीज है उसमें मैंने क्या चीज़ें ऐड करी है, 2017 से लेकर 2024 तक जितने भी टाइप वाइज सवाल है जिनका अच्छा कंसेप्ट है वो सारे सवाल मैंने ऐड करें। उनमें कैलकुलेशन वाले सवाल भी मैंने ऐड करें। उनमें कैलकुलेशन कैसे करनी होती है, कैसे आपको कैलकुलेशन से बचना है, अगर ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन आई तो उसको कैसे अप्रोच करना उस सवाल को, ये सारी चीज़ें मैंने उनमें सिखा रखी है आपको। तो वहाँ से आप डेली के
30 से 35 सवाल एक क्लास में मैं करवाता हूँ। 60 मिनट की क्लास है, आप 2x की स्पीड से देखो, 40 मिनट में आपके 30 से 35 सवाल होंगे, जिसमें मॉडरेट से टफ सवाल भी हैं। सारे इजी सवाल नहीं, इजी सवाल आपको मिलेंगे 10, बाकी सारे मॉडरेट सवाल लाया हूँ। हलवा सवाल मैं एक भी नहीं करवा रहा, हलवे सवाल बहुत कम करवा रहा हूँ, क्योंकि हलवे सवाल सबको आते हैं, तो हलवे सवाल करवाने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ पे मॉडरेट सवाल से आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो आप 40 मिनट में 30 से 35 जो मॉडरेट सवाल हैं, उनके जो तरीके हैं, उनके जो टाइम सेविंग जो मेथड्स हैं, वो सीखने को आपको मिलेंगे। तो आप विजिट कर सकते हो, मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, अभी अपने प्रॉफिट लॉस है वो कंप्लीट होने वाला, अपना नेक्स्ट चैप्टर परसेंटेज है, उसके बाद अपन एडवांस के 2 चैप्टर पैरेलली शुरू करेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू। मैंने शायद आपको जितनी आपको रिक्वायरमेंट है एक स्ट्रेटजी बनाने में सारे पॉइंट्स बताए हैं, एक बार आप नोट करना। अपनी स्ट्रेटजी बनाना अपने हिसाब से, आपको डेली कितने क्वेश्चन ईच चैप्टर के करने, ये आपको डिसाइड करना है, और आपको कौन सी बुक्स हैं PYQ सोल्व करने, ये आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से लेवल में हो। ठीक है, मैंने लगभग चीज़ें आपको बता दी, अब आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओ। मेंस तक की आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मैंने बता दी। पहले 3 राउंड में आपकी प्रैक्टिस होगी, उसके बाद बाद में आपको सेक्शन मॉक, सेक्शनल मॉक्स, चैप्टर मॉक्स, जो भी टेक्स्ट बुक पे सारे उड़ाने, क्योंकि आपके पास जब नॉलेज होगा, आपके पास जब कंसेप्ट्स होंगे, उसके बाद आप सेक्शनल मॉक, चैप्टर मॉक देने बैठोगे, तब आपका स्कोर आएगा, तब जाके आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। और जब मेंस के मॉक होंगे 90-90 मार्क्स के, वहाँ पर आपको 90 नंबर दिखेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस आसमान में होगा। इसलिए बोलता हूँ, अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और लास्ट लाइन एंड करेंगे बोल के, क्वांट किसी के बाप की नहीं, क्वांट उसकी है जो प्रैक्टिस करेगा, राइट मेथड से प्रैक्टिस करेगा।